यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा, 18 की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक। सरकार ने मृतकों के प्रियजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने लेखपालों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले, बिना किसी भेदभाव के मिल रही नौकरी, सभी चयनित लेखपालों को बधाई। पीलीभीत खीरी में आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीड़ितों को बांटेंगे राहत सामग्री। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में बाढ़ का कहर, दर्जनों गांव में जलमग्न। हाथरस हादसे की जांच कर रही एसआईटी ने भोले बाबा को भेजा नोटिस। बाबा ने नहीं दिया एसआईटी के नोटिस का कोई जवाब। रिपोर्ट पर भी खड़े हुए कई सवाल। सब्जियों की कीमत बढ़ने से खुदरा महंगाई में भी होगी वृद्धि। भीषण गर्मी के बाद बारिश से फसलों को नुकसान, लोग परेशान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बात करेंगे खबरों की, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में 7,720 लेखपालों को नियुक्त पत्र है वो वितरित किया था। और इन लेखपालों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हुआ है। नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो रही है। बिना किसी भेदभाव के युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। और इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सहित कई मंत्री भी उपस्थित रहे। अभी 4,700 और नई नियुक्ति की अधियाचन हम दे चुके हैं, बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं। और इस प्रक्रिया के पूरे होते ही 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए, उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। प्रदेश सरकार और डबल इंजन की ये सरकार युवाओं के रोजगार और उनकी नौकरी के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पिछले 7 वर्ष में आपने देखा होगा, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी भेदभाव के युवा की योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, जिसका परिणाम था कि 6 लाख से अधिक युवाओं को हमें सरकारी नौकरी में नौकरी प्रदान करने और नियुक्ति पत्र प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज वे सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। वे अलग अलग क्षेत्र में थे, तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में था, कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से था, कोई उच्च शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से, कोई बेसिक शिक्षा परिषद से, कोई पुलिस भर्ती के रूप में। यानी अकेले हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की। 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, ये नहीं देखने को मिला। और बिना किसी भेदभाव के, उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई, तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है। उन्नाव में बुधवार की सुबह बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में कुल 18 यात्रियों की मौत हो गई। इसमें 14 पुरुष, 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है।
ये हादसा डबल डेकर बस के दूध के कंटेनर में पीछे से घुसने के कारण हुआ है और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर दूध के कंटेनर में तेज रफ्तार बस पीछे से घुस गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और घटना की सूचना पर थाना बेहटा मुजावर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए CSC बांगरमऊ में भर्ती कराया। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक जो कार्रवाई है वो की जा रही है और मौके पर उन्नाव के पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ और अन्य थानों का पुलिस बल भी मौजूद है। आज करीब सुबह 5:15 बजे शिवहर से चली एक प्राइवेट डबल डेकर बस का एक्सीडेंट 248 माइलस्टोन के पास हुआ एक दुग्ध टैंकर से, जिसमें तेज़ गति से ही हादसा हुआ था, जिसमें करीब 18 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। करीब 6 लोग जो हमारे थोड़े क्रिटिकल थे उनको ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। 5 लोग लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर हुए हैं और एक यात्री कानपुर ट्रॉमा सेंटर रेफर हुआ है। इसके अलावा जो 20 यात्री सेफ थे उनका प्राथमिकी करके उपचार करके और नाश्ता पानी इत्यादि करवा के उनको दिल्ली के लिए हम लोगों ने रवाना कर दिया। देखिए, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं और जो मृतक है और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है। उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम चांदनी है। मैं बिहार से दिल्ली जा रही थी। 1-2 घंटे बाद सुविधा हुई। सुबह कितने बजे हादसा हुआ था? 4 से 5 बजे करीब। बस में कितने लोग सवार थे? 60 लोग। क्या ये हादसा बस वाले की गलती से हुआ? क्योंकि बस वाला बता रहा है बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, उसके साथ ही उसकी पलक झपक गई थी। पता इतना तो नहीं पता, बस इतना सब बोल रहे कि पीछे से किसी ट्रक वाले ने मारा। सो रहा था, पता नहीं चला क्या हुआ क्या लगता है ड्राइवर जब ये हादसा हुआ, ड्राइवर ने ओवरटेक कर रहा था गाड़ी तभी हादसा हुआ या उसकी आंख लग गई थी तभी हादसा हो गया? ये गाड़ी थी बहुत स्पीड में चला रहे थे वो, और उस सामने से टैंकर था मिल्क का भरा हुआ टैंकर, उसमें टकरा गई है जी। और सामने के 3 कैबिन खत्म हो गए पूरे। उन कैबिनों में हम ही थे। सामने के फ्रंट में 3 कैबिन थे, बॉक्स थे बस के, उसमें हम बैठे हुए थे, 3 खत्म हो गए। और इसी खबर पर अरुण अवस्थी हैं। अरुण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इतना बड़ा हादसा हो गया उन्नाव में, साथ ही साथ 18 लोगों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। अगर अपडेट जानना चाहें, घायलों की स्थिति जानना चाहें तो क्या है? बिल्कुल, इस पूरी दुर्घटना में जो 19 लोग घायल हुए थे उसमें से 5 लोगों को लखनऊ और 1 को कानपुर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है, जिनका कानपुर और लखनऊ में इलाज चल रहा है 6 लोगों का। वहीं 13 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और जो मामूली घायल थे इस पूरी दुर्घटना में, जिनकी संख्या लगभग 20 के करीब थी, उनको प्राथमिक उपचार और नाश्ता पानी कराने के बाद प्रशासन ने दूसरी बस से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया है। वहीं अगर मृतकों की बात करें, जिनकी संख्या 18 है, उन मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक किसी की शिनाख्त नहीं हो पाई, सिर्फ 2 लोगों की शिनाख्त हुई है। प्रशासन 2 मृतकों की ही शिनाख्त करा पाया है। वहीं अगर बात करें तो 16 ऐसे मृतक हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पोस्टमार्टम में भी देरी हो रही है। अभी सिर्फ 2 ही शिनाख्त हुई, इसलिए 2 के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। 16 के शिनाख्त के प्रयास प्रशासन के स्तर से चल रहे हैं और शिनाख्त होने के बाद में उनका भी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उनके परिवारजनों को सूचना भेजने के प्रयास में प्रशासन ने 2 नंबर जारी किए हैं, जिसके सहारे वो शिनाख्त कराने के प्रयास कर रहे हैं। जी, पूरी जानकारी देने के लिए अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उन्नाव से ये खबर बता रहे हैं 18 लोगों की मौत हो गई, घायलों ने उन्नाव से आपको दिखा रहे हैं जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है इस बीच उन्नाव सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे पर मायावती ने दुख जताया है। 18 लोगों की मौत हुई है और गहरी संवेदना व्यक्त की है मायावती ने। और ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय जरूर किए जाएं, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो घटना पर दुख जताया है और
रोक लगाए जाने की भी बात कही है कि ऐसे उपाय जरूर करने चाहिए जिससे दुर्घटनाओं में जो लोगों की मृत्यु हो रही है उस पर रोक लगाई जा सके। तो 18 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और एक्स पर ये पोस्ट किया है। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस और टैंकर की जोरदार भिड़ंत में 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 18 लोगों की मौत हुई है। 20 से अधिक लोगों के घायल होने की बात पर दुख भी व्यक्त किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और इसी बीच श्रावस्ती से खबर आ रही है जहां पर ट्रैक्टर और बाइक में भीषण टक्कर हुई है और हादसे में महिला समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद बाइक का फ्यूल टैंक फट गया और फ्यूल टैंक फटने से बाइक में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल राष्ट्र के निवासी तीनों ही मृतक हैं और सिरसिया के बेचुआ गांव के पास देर रात ये हादसा हुआ। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर से टक्कर के बाद बाइक का जो फ्यूल टैंक फट गया जिसको लेकर के भीषण आग लग गई बाइक में। तो ट्रैक्टर से टक्कर के बाद बाइक का फ्यूल टैंक फटा और आग लग गई बाइक में। और देर रात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नेपाल राष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं तीनों ही मृतक। सिरसिया के बेचुआ गांव के पास देर रात ये हादसा हुआ। और खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं श्रावस्ती से, जहां पर सड़क हादसा देखा गया। कल शाम लगभग 8 बजे थाना सिरसिया क्षेत्र के बेचुआ गांव के पास ट्रैक्टर और पल्सर मोटरसाइकिल के बीच एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इस स्पार्किंग से मोटरसाइकिल में भी आग लग गई थी। एक व्यक्ति मौके पर ही एक्सपायर हो गया था और 2 अन्य हॉस्पिटल के लिए रवाना किए गए थे गंभीर हालत में, जहां पे ब्रॉड डेड घोषित किए गए हैं। इस तरह एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ये तीनों नागरिक नेपाल राष्ट्र के निवासी हैं और नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच बहराइच से खबर आ रही है। बहराइच से आपको ये खबर बता देते हैं, जहां पर अघोषित बिजली कटौती से आक्रोशित शहरवासी बिजली गुल होने से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। तो सड़क पर जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की है। भीड़ का आक्रोश देखकर फरार हुए हैं जिम्मेदार अधिकारी और यहां तक कि डीएम चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने जाम लगा दिया। बिजली न आने से लोगों में नाराजगी देखी गई। आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। जिले में बिजली विभाग बिजली कटौती लगातार कर रहा है, जिससे नाराज हैं लोग और पुलिस के आने के बाद पूरा का पूरा मामला किसी तरह शांत कराया गया। तो खबर इस वक्त की आपको ये बता रहे हैं, जिले में बिजली विभाग बिजली कटौती कर रहा है और बिजली कटौती को लेकर के लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, नाराजगी देखी जा रही है। यहां तक कि देखा जा रहा है कि लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बहराइच से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, अघोषित जो बिजली कटौती की जा रही है लगातार, उसको लेकर के नाराजगी लोगों में देखी जा रही है। और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के समझाने के बाद मामले को शांत कराया गया है। कानपुर देहात से खबर है, जहां पर धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। विभत्स हालत में बताया जा रहा है, विभत्स हालत में मिला है युवक का शव। युवक की हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच गई है, जो कि जांच पड़ताल कर रही है। और रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के चतुर्निवादा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर देहात से खबर बता रहे हैं आपको, पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच गई है। विभत्स हालत में युवक का शव पड़ा मिला और युवक की हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि कानपुर देहात की कोतवाली रसूलाबाद के ग्राम चतुर्निवादा में आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच शिव सिंह उर्फ लालू सनाफ स्वर्गीय रघुवीर सिंह, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, कि वहीं गांव के निवासी ब्रजमोहन सिंह सनाफ अनिल कुमार, जिसकी उम्र 25 वर्ष है,
द्वारा बांके जैसे एक धारदार हथियार द्वारा गंभीर चोट पहुंचा करके हत्या कर दी गई है। वो पड़ोस का एक लड़का है, तो उसने जो है रात में 3 बजे लमसम ये हमारा भाई सो रहा था और ये नशे के उसमें लेके बांके से जो है इसने उनका मर्डर किया। तो कुछ हल्की शोर शराबा होने से हम घर के लोग गए, हमारी बिटिया हमारा लड़का, तो देखा तो ये जा रहा था। बरेली से खबर है जहां पर मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट में एक व्यक्ति के सीने में पत्थर लगा है। पत्थर लगने से 70 वर्षीय भूपराम की मौत हो गई है। भूपराम की मौत से परिजनों में कोहरामी देखा जा रहा है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बहेड़ी क्षेत्र के भूरा बहादुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं बरेली से, जहां पर सीने में पत्थर लगने से ये हादसा हुआ है और भूपराम की मौत हो गई है और मौत होने से परिजनों में भी कोहराम देखा जा रहा है। 70 वर्षीय मृतक की उम्र बताई जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बरेली से, बहेड़ी क्षेत्र के भूरा बहादुर गांव का ये मामला है, जहां पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। 2 पक्षों में मारपीट हुई थी और मारपीट के दौरान सीने में पत्थर लग गया, जिसके चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और जिसका नाम भूपराम बताया जा रहा है। तो बरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, पत्थर लगने से 70 वर्षीय भूपराम की मौत हुई है। भूपराम की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। तो बहेड़ी क्षेत्र के भूरा बहादुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और कई घायल भी हैं इस दौरान। आगरा से खबर है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने पहुंचे दंपति। शोहदे के आतंक से परेशान मजदूर दंपति, समुदाय विशेष के युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की और छेड़छाड़ सुनवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है दंपति। स्थानीय लोगों ने दंपति को रेलवे ट्रैक से हटाया है और शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। काफी समय से महिला को परेशान कर रहा था युवक और आगरा के थाना किरावली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रेलवे ट्रैक पर दंपति पहुंचे और इसके साथ ही साथ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक पर पहुंचे दंपति को एक व्यक्ति ने बचाया है, वहां से हटाया है और इसी के साथ ही साथ शोहदे के आतंक से मजबूर होकर आत्महत्या को करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था दंपति और अब देखा जा रहा है कि सुनवाई ना होने से आत्महत्या करने को मजबूर दंपति रेलवे ट्रैक पर पहुंचा, जिसको एक व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक से हटाया। शिकायत पर पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है और रेलवे पुलिस भी मौके पर पहुंची और समस्या को सुना है और जाना भी है और कार्रवाई की बात भी सामने आ रही है। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बात ये पूरा मामला आगरा के किरावली क्षेत्र का है, जहां पर रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने के लिए पहुंचे थे दंपति। शोहदे के आतंक से परेशान थे, मजबूर होकर रेलवे ट्रैक का सहारा लिया और इसी के साथ ही साथ गनीमत ये रही कि उस समय कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। मौके पर पुलिस भी पहुंची, रेलवे पुलिस पहुंच करके दंपति को रेलवे ट्रैक से हटाया है
और स्थानीय लोगों ने भी मौके पर पहुंच करके तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की आगरा से। स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, समझा बुझाकर रेलवे ट्रैक से हटाया। तो शोधों के आतंक से परेशान दंपति रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। तो समुदाय विशेष के युवक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की, साथ ही बताया जा रहा है कि सुनवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने को मजबूर हो गया दंपति। और तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों ने दंपति को रेलवे ट्रैक से हटाया है। गनीमत रही कि उस समय कोई भी ट्रेन नहीं आ रही थी। और बुलंदशहर से खबर आ रही है। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता दें, जहां पर बारिश ने पालिका की पोल खोल दी है। शिकारपुर नगर पालिका के विकास के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। शिकारपुर सीओ ऑफिस के सामने वाला रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया और बीजेपी अध्यक्ष होने के बाद भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह आरोप है। और करीब 3 घंटे से पानी में फंसी रही स्कूल की बस और जेसीबी बुलाकर बस को पानी से निकलवाया गया बाहर। और अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि बीजेपी पर निशाना भी साधा। स्कूल प्रबंधन और बस प्रबंधन आंखों पर पट्टी बांध रहे। तो नगर पालिका की पोल खुलती है तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर एक स्कूली बस जलमग्न सड़कों पर डूबती नजर आई। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, तस्वीर आप देख सकते हैं कि ऐन मौके पर जेसीबी को बुलाना पड़ा और बस को हटाया गया वहां से। परेशानी है डेली आने जाने में, थोड़े से पानी भर रहा है, यहाँ पे परेशानी होती है, बस बंद हो जाती है और घर जाने में लेट होते हैं। अच्छा, क्या घंटे से आप परेशान हो? यहाँ 2-3 घंटे से हम 2-3 घंटे से परेशान है। अच्छा, 2-3 यहाँ पे जाने में बहुत दिक्कत हुई है। अरे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। बहराइच से खबर आ रही है। बहराइच से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर हाईवे किनारे अधेड़ का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना पर पहुंची थी स्थानीय थाना की पुलिस। और रामगांव क्षेत्र के हाईवे चौकी के पास का ये मामला है। सूचना पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये थाना रामगांव क्षेत्र के हाईवे चौकी का मामला है। हाईवे किनारे अधेड़ का शव मिला है। खबर रायबरेली से है, जहां पर IDTR ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस सुरक्षा शाखा के 2 दर्जन से अधिक जवानों ने 2 दिवसीय ट्रेनिंग ली। दरअसल IDTR में हल्के और कमर्शियल वाहनों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और यहां पर ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया जाता है। RTO विभाग की देखरेख में संचालित हो रहे IDTR केंद्र में पुलिस के जवानों ने आज ट्रेनिंग ली। अपर पुलिस अधीक्षक ने ट्रेनिंग ले रहे जवानों को बताया है कि किस तरह से वह अपने वाहन को चलाएं और यातायात संबंधी नियमों को भी जवानों को बताया गया है। क्या कार्यक्रम किया गया था? ये देखें, IDTR सेंटर पर जो परिवहन विभाग की तरफ से संचालित हो रहा है और यहाँ हैवी गाड़ियों का और ड्राइवरों का प्रशिक्षण दिया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आज यहाँ हमारे मुख्य सुरक्षा शाखा से करीब 25 पुलिस के जवान जो चालक हैं उनकी ट्रेनिंग हुई और उसकी ट्रेनिंग हमारे ARTO प्रशासन बिजनौर साहब ने दिया। यहाँ हैं PTO मैडम रेहाना और RI साहब, सब लोग परिवहन विभाग के यहाँ ट्रेनिंग किए। 2 दिवसीय प्रशिक्षण रहा है और उसमें अनेक तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई और ड्राइविंग के दौरान
जैसे फ्लीट ले जा रहे हैं उसमें क्या क्या किन किन पहलुओं पर ध्यान रखा जाएगा। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पर जिले के सिरसागंज थाना क्षेत्र के दक्षिणी मोहनगंज निवासी कमलपुत्र स्वर्गीय सूरज ने घर में फांसी के फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। सुसाइड के समय परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और जब परिजन घर पहुंचे तो शव लटका मिला है और इसी के बाद स्थानीय पुलिस को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को फंदे से उतारकर कब्जे में ले लिया और आवश्यक जो भी जरूरी कार्रवाई के लिए फिरोजाबाद जिला अस्पताल में भेज दिया है और इसके साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मोहल्ला है, क्या बात हुई है यहाँ पे? दक्षिणी मोहनगंज सिरसागंज जी, इसमें एक लड़के ने कमल ने फांसी लगा ली है। आपको कैसे पता चली और कब की बात है ये थोड़ी देर पहले की बात थी। मम्मी का फोन आया था मेरे पास जी, मैं मेरे जॉब में था जी, मेरा फोन आया, अभी बैठे हो कैसे चले आओ। आके देखा तो लाइट नहीं थी, मोबाइल से जला के देखा तो लटका हुआ था। घर पे कितने लोग थे? कोई भी नहीं था, अभी तो सिर्फ दावत में थे। कितने भाई हैं ये लोग? कौन कौन रहता है यहाँ पे घर? यहाँ तो मम्मी रहती है और ये रहता है, मम्मी दिल्ली रहती है, अकेला रहता है वैसे ये। अमरोहा से खबर है, जहां पर गसरौला थाना क्षेत्र के नगलिया बहादुरपुर गांव के किसानों ने स्टार्टर चोरी होने से परेशान होकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि 6 माह पहले चोरी हुए स्टार्टर का अब तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया और जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं। पहले भी कटे थे, अब नया स्टार्टर ला के लगाया था वो भी कट गया। और मेरा नहीं 15-16 लोगों को कटे हैं स्टार्टर। अच्छा, क्या बताऊँ, मेरे तो खुद कटा हुआ है, पिछले साल कटा है जी, और 10 स्टार्टर कटे थे। अच्छा, लेकिन कार्रवाई भी की, लेकिन पुलिस ने कोई उस पर वो नहीं किया। यहाँ चोरी पहले भी हुई, 6 महीने पहले चोरी और स्टार्टर कटे। उससे पहले हमारे गांव में 6 घरों में चोरी हुई थी, आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और आज फिर स्टार्टर गए 4-5 साल हो गए लगभग, कोई खुलासा नहीं हुआ। 2018 की बात है। और अब पीछे स्टार्टर कटे, उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। अब फिर स्टार्टर कट गए, ना इसका कोई खुलासा हुआ है। बस हम पुलिस आती है चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। स्टार्टर तो कट ही रहे हैं, स्टार्टर के साथ साथ डोरी केबल वो भी कट रहे हैं और ऊपर से पोल्ट्री फोड़ देते हैं, ताले तोड़ देते हैं, वो भी नुकसान हो रहा है किसान का। किसान के धान लग रहे हैं, किसान धान लगाने से मजबूर हो रहा है। कैसे धान लगाए, रोज स्टार्टर कटने के। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का